क्या आपका फोन एक ऐसा मेहमान बन चुका है जो आपके घर की खुशियों को चुपके से खत्म कर रहा है? हम सब ने अपनी जिंदगी में एक ऐसे मेहमान को जगह दे दी है जो ना दरवाजा खटखटाता है ना इजाजत लेता है, मगर फिर भी हमारे घरों में आकर बैठ जाता है। ये मेहमान है हमारा मोबाइल फोन। शुरू में ये हमें सहूलत देता है, हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही मेहमान हमें अपने ही लोगों से दूर करने लगता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्तों की कद्र करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो और अपने घर वालों को वक्त दो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम स्क्रीन के सामने घंटों बैठते हैं और अपने ही घर वालों को नजरअंदाज कर देते हैं। खाने की मेज जो कभी मोहब्बत का मरकज हुआ करती थी, आज वहाँ खामोशी है और हर एक अपने फोन में गुम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मुस्कुराना भी सदका है और अपने भाई से मोहब्बत से बात करना भी इबादत है। लेकिन हमने इन सब को छोड़कर एक स्क्रीन को अपनी जिंदगी का मरकज बना लिया है। कभी सोचा है कि हम क्या खो रहे हैं? ये सिर्फ वक्त नहीं, ये रिश्ते हैं, ये मोहब्बत है, ये वो लम्हे हैं जो अल्लाह की नेमत है। और याद रखें, हर नेमत के बारे में हमसे सवाल होगा। ये मेहमान खामोशी से हमारे घरों की खुशियां चुरा रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम चाहें तो हम इस मेहमान को अपनी हद में रख सकते हैं। खाने के वक्त फोन को एक तरफ रख दें, अपनों के साथ बैठें, उनकी बात सुनें, उनके साथ मुस्कुराएं। रोज थोड़ा सा वक्त सिर्फ अपने घर वालों के लिए निकालें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे घरों में मोहब्बत और सुकून अता फरमाए। याद रखें, असल खुशी स्क्रीन में नहीं बल्कि उन रिश्तों में है जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। हमें फैसला करना है कि हम इस मेहमान को अपने घर का मालिक बनाएंगे या सिर्फ एक मेहमान रखेंगे। अपनों को वक्त दे, क्योंकि यही वो अमल है जो दुनिया में भी सुकून देगा और आखिरत में भी कामयाबी देगा। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपका एक शेयर किसी का घर बचा ले।